दोस्तों, हर दिन जब सुबह होती है तो ये कमल खिल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही खुशी देते हैं जैसे हर महीने की 1 तारीख को मिलने वाली सैलरी। इधर कमल के पौधे हर दिन फूल देते हैं और उधर आपकी नौकरी से हर महीने सैलरी मिलती है। कमल के इस पौधे से एक हिडन बेनिफिट भी मिलता है। जब इसका पौधा पुराना हो जाता है तो इसकी जड़ से कमल ककड़ी मिलती है और इससे बनती है ढेर सारी खाने की डिशेज़। जब हमारी नौकरी भी पुरानी हो जाती है तो हमें मिलती है ग्रेच्युटी। जैसे जितना पुराना पौधा हो जाता है कमल ककड़ी उतनी मोटी होती है। उसी तरह जितनी पुरानी आपकी नौकरी होगी ग्रेच्युटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब कितने साल की नौकरी पर कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी आज हम आपको इसका कैलकुलेशन करके बताएंगे। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है और आप इसे खुद भी कर सकते हैं। ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए आपको अपने लेटेस्ट बेसिक सैलरी का पता होना चाहिए क्योंकि ग्रेच्युटी उसी पर बेस होती है। आपको हर महीने जो सैलरी स्लिप मिलती है उस पर बेसिक सैलरी लिखी होती है। तो ग्रेच्युटी पता करने के लिए आपको पहले अपनी बेसिक सैलरी को नौकरी के साल से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डीए मिलता है तो उसे भी बेसिक सैलरी में जोड़ लीजिए। इसी तरह से कुछ लोगों को सेल्स कमीशन मिलता है। अगर ऐसा है तो उसे भी बेसिक सैलरी में जोड़ने के बाद ही मल्टीप्लाई कीजिए। इसके अलावा और कुछ जोड़ा नहीं जाता है। इसी तरह नौकरी के साल गिनते समय ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आखिर में अगर 6 महीने से ज़्यादा बचते हैं तो उसे भी 1 साल ही गिना जाएगा। लेकिन अगर आखिर में 6 महीने से कम बचते हैं तो उसकी गिनती नहीं होगी। मतलब अगर आपने 7 साल 8 महीने नौकरी की है तो इसे 8 साल ही गिना जाएगा। लेकिन अगर आपकी नौकरी 7 साल 5 महीने ही है तो इसे 7 साल ही गिना जाएगा। तो हाँ दोस्तों, पहले स्टेप में हमें अपनी बेसिक सैलरी को नौकरी के साल से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो भी रिजल्ट आता है उसे 0.577 से मल्टीप्लाई करना है। ये लीजिए दोस्तों, आपकी ग्रेच्युटी की रकम आ गई। इस ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कैलकुलेटर भी बनाया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी ये तो आपको पता चल गया, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी और मिलेगी तो कब मिलेगी, इसके नियम क्या हैं आइए समझ लेते हैं। कमल के पौधे से कमल ककड़ी तभी मिलती है दोस्तों जब हम उसे उखाड़ते हैं। इसी तरह से ग्रेच्युटी तभी मिलती है जब हम नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी में रहते हुए ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी या तो रिटायर होने पर मिलती है या रिज़ाइन करने पर मिलती है या फिर नौकरी से हटाए जाने पर भी ग्रेच्युटी मिलती है। ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल सर्विस करना ज़रूरी है। ये 5 साल की सर्विस एक ही नौकरी में होनी चाहिए। दरअसल लॉयल्टी के लिए ही ग्रेच्युटी दी जाती है और लॉयल्टी दिखाने के लिए कम से कम 5 साल की नौकरी ज़रूरी है। इस 5 साल में प्रोबेशन पीरियड और नोटिस पीरियड भी जुड़ा होता है। ज्वाइनिंग डेट से लेकर नौकरी के आखिरी दिन तक अगर 5 साल हो जाते हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग पूछते हैं कि 4 साल 6 महीने या 4 साल 11 महीने की नौकरी को भी क्या 5 साल माना जाएगा। दरअसल इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 4 में ये साफ साफ लिखा है कि ग्रेच्युटी पाने के लिए नौकरी 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ही सेक्शन 2A में 240 दिन की सर्विस को 1 साल की नौकरी मानने की बात भी आती है और इसलिए लोगों को लगता है कि अगर 4 साल 240 दिन भी नौकरी कर लिया है तो उसे 5 साल माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये 240 दिन की बात तब आती है जब सवाल इस बात का हो कि आपने 1 साल लगातार नौकरी की है या नहीं। अगर बीच में नौकरी ब्रेक हो रही है तो ऐसे में 240 दिन का हिसाब देखा जाएगा। सेक्शन 2 में सर्विस की कंटिन्यूटी को लेकर रूल लिखे हैं। ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी का रूल सेक्शन 4 में है और उसमें 5 साल पूरे करने की बात साफ साफ लिखी है। इसलिए 4 साल और 240 दिन नौकरी करने को 5 साल नहीं माना जाता है और एम्प्लॉयर इस तरह की ग्रेच्युटी क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमने अपनी समझ के हिसाब से ये जानकारी आपको दी है। आप इसे कानूनी सलाह मत समझिए। कानून की सटीक जानकारी के लिए आपको लेबर लॉ को जानने वाले एडवोकेट से बात करनी होगी। ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल की सर्विस जरूरी होती है और ये सर्विस लगातार होनी चाहिए। इसमें बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए
क्योंकि अगर सर्विस ब्रेक हो जाती है तो 5 साल पूरे होने के बावजूद आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बीच में छुट्टी लेते हैं और उसका अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आपकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक कि अप्रूव्ड लीव विदाउट पे को भी सर्विस ब्रेक नहीं माना जाता है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव लेने पर भी सर्विस ब्रेक नहीं होती है। तालाबंदी या हड़ताल को भी सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाता है। अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फिर ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का रूल नहीं लागू होगा। ऐसी सिचुएशन में कर्मचारी के परिवार वालों को ग्रेच्युटी दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई कर्मचारी विकलांग हो जाता है या फिर काम करने लायक नहीं रह जाता है तो भी नौकरी से हटाने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलेगी। नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने के अंदर कंपनी को ग्रेच्युटी देना होता है। आमतौर पर कंपनियां खुद ही ये प्रोसेस पूरा कर देती हैं। अगर नहीं करती हैं तो आप खुद ग्रेच्युटी का फॉर्म भरकर जमा कर दीजिए। फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर ग्रेच्युटी मिल जानी चाहिए। वैसे अगर नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद भी कोई ग्रेच्युटी क्लेम करता है तो कंपनी उसे ग्रेच्युटी देने से मना नहीं कर सकती है। दोस्तों, कभी कभी ग्रेच्युटी की रकम लाखों में चली जाती है। ऐसे में लोगों को टैक्स की चिंता होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेच्युटी की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स फ्री होता है। बस इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये है कि ग्रेच्युटी फॉर्मूले के हिसाब से होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले से ज़्यादा ग्रेच्युटी दी जाएगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट पर टैक्स लगेगा। हमने शुरू में इसका फॉर्मूला बताया है। दूसरी शर्त यह है दोस्तों कि ग्रेच्युटी की कुल रकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर भी एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।